मेरी धड़क रही है। हाय विधाता धड़क रही है। विधाता की गत जानी न जाती, दाता की गत जानी न जाती, सिर से साड़ी मेरी सरक रही है। हाय विधाता संग्राम करने के लिए गए हैं विधाता। वो मेरा प्यारा प्राण आधारा, सिधारा रण में लड़ाई लड़ने। वो मेरा प्यारा मगर विधाता की गत निराली, दाता की गत है जो निराली, जो चूड़ी मेरी करक रही है। हाय विधाता ये हाल क्या है, जो आग गाई भड़क रही है। स्वामी को सुर असुर नाग नर मुनि दैत्य किन्नर इत्यादि कोई भी नहीं जीत सकते, फिर भी मुझे भय क्यों सता रहा है। सुर असुर गंधर्व मिलकर ना जीत सकते मेरे पति को कोई। पति को कोई मगर विधाता की गत निराली, दाता की गत है जो निराली, जो आँख गाई भड़क रही है। हाय विधाता ये हाल क्या है, आँख गाई भड़क रही है। ना जाने मेरा मन भयभीत क्यों हो रहा है। तैसी आज मेरे स्वामी संग्राम करने के लिए गए हैं, मुझे भय है कहीं कुछ हो न जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। आज गए हठपूर्वक रण में लड़ने नाथ, लज्जावश में युद्ध में गई ना उनके साथ। मेरे स्वामी जा रहे थे, मैं तो
जाके बस उनसे दो बात भी नहीं कर सकी। तुम जाओ महलों में अन्य कार्य देखो, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। जाओ दासी। ना जाने मुझे क्या हो रहा है, आज प्रकृति के विरुद्ध दिन में ही निद्रा सता रही है। ऐसा कहते हैं नारी को दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोना नारी के लिए अशुभ होता है, लेकिन मुझे कुछ देर विश्राम कर लेना चाहिए। श्री सुलोचना जी दिन में सो गई, आंख लगने वाली थी, सपना देखा, सपना देखा, सपना देखा, आज वो सुमुख सुलोचन नार मारे गए रण क्षेत्र में, मेरे प्राण आधार। नहीं नहीं ना, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी? नहीं, जो भी एक साथ मेरे स्वामी के ऊपर शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे, क्या देवता? नहीं नहीं, देवता नहीं हो सकते, क्योंकि देवता को तो मेरे स्वामी ने पहले ही वश में कर रखा है। तो क्या बंदर भालू? हाँ, वो बंदर भालू ही थे जो एक साथ मेरे स्वामी के ऊपर शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे। मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ? ये कैसा हृदय को पिघला देने वाला दृश्य था? ये सपना था या हकीकत? ये पलक मुझे क्यों डरा रहा है? मेरे नेत्रों का जल जलनिधि बनकर के मुझे क्यों डुबो रहा है? स्वामी, हाँ, ये सपना ही था। आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ, आकाश से एक दिव्य विमान उतर करके आया, जिसमें मेरे स्वामी सवार होकर के चंद्रलोक की ओर जा रहे हैं। ठहर जाइए नाथ, ठहर जाइए, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए। स्वामी, दासी। कौन हो तुम? महारानी जी, मैं आपकी दासी। नहीं, तुम दासी नहीं हो, मृत्युलोक में बसने वाली पिशाचिनी हो, जो मुझे मेरे स्वामी के पास जाने से रोकना। नहीं महारानी जी, नहीं। स्वामी। महारानी जी, आप मुझे पहचाने, मैं आपकी दासी हूँ। दासी, दासी। लेकिन महारानी जी, आपको ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी व्याकुल हो रही हैं? दासी, क्या बात है? आज मैं प्रकृति के विरुद्ध दिन में ही सो गई और मैंने बड़ा ही भयानक सपना देखा है। जिस सपने को देख करके मेरी ये अवस्था हो गई, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्यों नहीं? जो सपना मैंने देखा है, कहती पर कह नहीं पाती हूँ। मैं कैसे कह दूँ वो कैसा था, बस सोच सोच रह जाती हूँ। बानर भालू सब
सुधीर भर खप्पर में भूत प्रेत सब नाच रहे। एक बानर देखा स्वयंमयी स्वामी का शीस लिए करू मैं, तब उसे ये हृदय धड़कता है। आग लगी सब तन मन में। मैंने देखा एक विशाल शरीर वाला बानर मेरे स्वामी के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर के जा रहा है। एक देखी चिता दहकती सी, मैंने स्वप्न में एक जलती हुई चिता को देखा है। एक देखी चिता दहकती सी, जिसमें सुहाग सुख जलता था। एक प्रेत चिता के पास खड़ा तालियां बजाकर हंसता था। वो प्रेत अचानक आकर के और ले आया सती सुहागन को। चूड़ियां तोड़कर फेंक चला और लेकर चला अभागन को। ले गया सरोवर बाल पकड़, वो प्रेत उस सुहागन नारी के बाल पकड़ के घसीटते हुए सरोवर की ओर ले जा रहा है। ले गया सरोवर बाल पकड़े, कहता सुहाग ले जाऊंगा मैं छीन के तेरे स्वामी को। अब विधवा तुझे बनाऊंगा। ऐसा सपना देख करके मेरी ये अवस्था हो गई। हे पाताल माता, हे आदि शक्ति, हे जगत जननी माँ, आप तो घट घट की बात जानती है। मैंने मन क्रम वचन से अपने स्वामी को ही अपना आराध्य समझा है, तो मेरे स्वामी को कुछ ना हो। माता आप जग माता है, माता आप जग माता है और जान रही है घट घट की। आज आपके हाथों है लाज हमारे घूंघट की। झिंझरी हुई नैया मैया पार लगैया तुम ही तो हो। पतिव्रताओं की जग में लाज रखैया तुम ही तो हो। हे जगदम्बे, हे जगदम्बे, नाव हमारी बीच भंवर में अटकी है। निपट अंधेरी ग्रहण घेरी सुध बुध बिसरी तटकी है माँ। पति परमेश्वर के पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना पर
परमेश्वर चाहिए हो, पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए हो। मैं सुहागन रहूं हो, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए हो। माता दीन भैया ग्राम झंडा भैया आपकी ओर से, और 21 रुपया हमारे श्री प्रेम पांचाल बेंजो वादक राठ आपकी ओर से। तू दयालु है मैं भिखारन हूँ, तू दयालु है मैं भिखारन हूँ, अपने प्रीतम की मैं पुजारन हूँ, अपने प्रीतम की मैं पुजारन हूँ। अपने प्रीतम की मैं पुजारन हूँ, अपने प्रीतम की मैं पुजारन हूँ। मैंने रखा है प्रत्येक सती का, कुछ न बिगड़े माँ मेरे पति का। और ये 51 रुपए की राशि है श्री भैया प्रदीप अनुरागी जी, एडीओ साहब सिकंदरपुर राठ, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि इस समय सुंदर ठाकुर जी की लीला में। जय जय श्री राम। मैंने रखा है प्रत्येक सती का, कुछ न बिगड़े माँ मेरे पति का। मैं सुहागन रहूं हो, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। याद है सबको सती सावित्री, याद है सबको सती सावित्री, जाके यमराज से वो लड़ी थी। याद है सबको सती सावित्री, जाके यमराज से वो लड़ी थी। मेरी बिगड़ी को भगवन बना दो, प्राण मेरे पति के लौटा दो। मैं सुहागन रहूं हो, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए।
आदरणीय हमारे श्री विजय दत्ता जी नोएडा आपकी ओर से चलते हुए सुंदर प्रसंग पर ये 100 रुपए की राशि आई है। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे माता रानी, हे आदिशक्ति, मुझे तुम्हारा ही आसरा है। मेरे स्वामी की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना माँ। दासी, सपना देख करके मैं व्यर्थ में ही इतनी भयभीत हो रही हूं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे स्वामी को ऐसे ही कोई नहीं जीत सकता। यही तो मेरा व्रत है। जाओ जाओ, तुम महलों के अन्य कार्य देखो, बुहारी लगाओ और बगीचे में जाना, वहां से सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आना। उन पुष्पों की मैं एक माला बनाऊंगी। जिस वक्त मेरे स्वामी संग्राम से विजयश्री प्राप्त करके लौटेंगे, मैं वह माला उन्हें पहना कर उनका आलिंगन करूंगी, स्वागत कर उन्हें महलों में ले जाऊंगी। जाओ जाओ, शीघ्रता करो। श्री सुलोचना जी ने दासी को आदेश दिया कि पहले महलों में झाड़ू लगा के आओ, उसके बाद बाग से पुष्प ले आना। मैं एक पुष्पों की सुंदर माला बनाऊंगी, अपने स्वामी को पहना करके आलिंगन करूंगी। लेकिन होने को तो कुछ और मंजूर था। ओ मेरे मन की बतियां को जाने, मेरे मन की बतियां को जाने। मेरे पिया गए हैं भट्टा पे, मैं ठाड़ी देखो अड्डा पे। मेरे मन की बतियां को जान। वह कटी हुई भुजा श्रोणित से भरी। ये क्या बाणों से विधि हुई, खून से लथपथ और आकाश मार्ग से अभी अभी भुजा गिरी है। चलते हूँ महारानी जी के पास और अति शीघ्र ही बताना चाहिए। दासी देख भुजा को मन में गई घबराए, महारानी के पास में फौरन पहुंची जाए। महारानी जी, अभी अभी आकाश मार्ग से बाणों से विधि हुई, खून से लथपथ अभी अभी एक भुजा गिरी है आंगन में। महारानी जी, क्या कहा? आकाश मार्ग से हमारे आंगन में भुजा करके गिरी है? तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ महारानी जी। नहीं, कह दो दासी कि ये सब झूठ है, तुमने कुछ नहीं देखा। नहीं महारानी। होते महारण रावण राम ही, वीर धुरी ने मोर प्रियता। दासी, तुम्हें ज्ञात होगा प्रभु श्री राम और महाराजा रावण में घोर संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसमें वीरों में वीरता की धुरी को धारण करने वाले मेरे स्वामी भी गए हैं। सकल सुरासुर सकहीं न जूझी, विधवा में ता परती नहीं बूझी। वैसे तो सकल सुर असुर नाग नर मुनि दैत्य किन्नर इत्यादि मेरे स्वामी को नहीं जीत सकते, फिर भी विधाता की गति को कोई नहीं जान सकता। नींद नारी भो जन पर हरई, नींद नारी भो जन पर हरई, 12 बरसे तासु करी
जो 12 वर्ष के लिए नींद, भोजन और नारी का परित्याग कर देगा, यति रहेगा, वही मेरे स्वामी पर विजय श्री प्राप्त कर सकता है। चलो मुझे चल करके दिखाओ कहाँ है वो भुजा। आइए महारानी जी। इतना कही चली गई तहाँ आप पति भुजी लख कर कोटि प्रलाप। ये देखिए महारानी जी, यही वो भुजा है। विशाल वृक्ष की शाखा के समान शत्रुओं को दलने वाली ये भुजा आज पृथ्वी पर कटी हुई पड़ी है। इससे बहता हुआ रक्त इस बात का संकेत कर रहा है कि इसे अभी अभी काटा गया है। और देखो ना, उंगलियों में जो मुद्री सुशोभित हो रही है, ये तो मेरे स्वामी की है। तो क्या ये भुजा मेरे स्वामी की है? नहीं नहीं नहीं, नहीं स्वामी, नहीं नाथ, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। आप तो कहते थे सुलोचना हम 7 जन्मों तक साथ साथ रहेंगे।